ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसकी हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। अब देखिए, लोगों ने, श्री कृष्ण ने लोगों को बता दिया भाई कि दो ही चीज है, सांख्य के लिए सांख्य का ज्ञान है, सांख्य योग है, और कर्मयोगी के लिए कर्मयोग है। अब उन्होंने बता दिया, सांख्य योग भी बता दिया, कर्मयोग भी बता दिया, और बता दिया कि दोनों ही जरूरी हैं अर्जुन, ऐसा नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कर्म को श्रेष्ठ बताया। तो अर्जुन ने क्या तर्क किया था कि कर्म श्रेष्ठ है तो ज्ञान की जरूरत क्या है? तो उन्होंने ये बताया था कि भाई देखो, अगर तुमको ज्ञान ही नहीं होगा तो तुमको पता कैसे लगेगा कि सही ज्ञान ज्ञान है क्या? इसीलिए लोग अक्सर इस चीज का गलत मतलब निकालते हैं और गीता के अर्थ का कर देते हैं अनर्थ। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि देखो अर्जुन, अर्जुन तर्क देते थे, अक्सर हमारे मन में भी ऐसे ही तर्क आते हैं कि ठीक है, क्या कि अगर मैं कर्म की शुरुआत ही नहीं करता तो कर्म होगा ही नहीं, तो हो गया निष्काम कर्म। जो मैंने काम की शुरुआत ही नहीं करी तो कर्म होगा ही नहीं। तो ये श्री कृष्ण ने बताया कि ये सब पाखंडी लोगों का, आलसी लोगों का, जो काम से जी चुराते हैं, उनके बहाने हैं। उनसे उनको कोई कृष्ण नहीं मिलने वाला, कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, खाली उनको यही तो पाप है अर्जुन, इसी को पाप बोलते हैं कि जो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं। तो ये खाली आलसी लोगों का, जो काम से जी चुराते हैं, उसका काम है। ये गीता में कहीं नहीं बताया गया कि ऐसा करो, इसलिए लोगों ने इसका भी बड़ा अर्थ का अनर्थ किया। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि सन्यासी वह जो कर्मों का त्याग कर देता है। तो ये भी श्री कृष्ण ने बताया कि ये आदमी पाखंडी है कि कर्मों का त्याग तुम कर ही नहीं सकते भाई। उन्होंने कर्म का त्याग करने के लिए नहीं बोला, कर्म के फल के साथ जो तुम्हारी आसक्ति जुड़ी हुई है, तुमने पूरी उम्मीद ही फल के साथ लगा दी, उसकी श्री कृष्ण ने बात करी है कि अर्जुन, सन्यासी वो है जो कर्म के फल की आसक्ति ना रखे, उसके ऊपर ही मन ना रखे, वो कर्म करे बस, वो है। तो सन्यासी का मतलब भी लोगों ने बड़ा गलत लगा लिया है कि ये सन्यासी है, वो सन्यासी है। नहीं, वो सन्यासी नहीं है भाई कि कर्म का त्याग कर कैसे सकते हो? एक बात बताइए, आप चाह कर भी, आप कितनी कोशिश कर लो, क्या सांस को आने जाने से रोक सकते हो? कितनी देर रोक सकते हो? अगर रोक भी सकते हो तो एक उसकी लिमिट है, थोड़ी बहुत, उससे ज्यादा नहीं रोक पाओगे। दिल की धड़कन है, उसको कितना भी कोशिश कर लो नहीं रोक पाओगे। कर्म तो हो रहा है ना, शरीर में खून तो बह रहा है ना, उसको रोक सकते हो बहने से? नहीं रोक सकते। पल को कितनी देर तक झपकने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। कितने बैठे रहो, उम्र को बढ़ने से रोक सकते हो, घटने से रोक सकते हो, कुछ भी करने से रोक सकते हो? उम्र के साथ ऊपर नीचे खिलवाड़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर्म तो हो रहा है ना। तो वही श्री कृष्ण बोले कि तुम अर्जुन, चाहो या ना चाहो, कर्म तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो कर्म का त्याग करके सन्यासी नहीं बनता, कर्म के फल के साथ जो आसक्ति जुड़ी है वो सन्यासी है। वो सन्यासी वो नहीं है कि खाली पूरा दिन बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी क्या बताया श्री कृष्ण ने? मुनि की पहचान यही तो बताई थी कि मुनि क्या करता है। मुनि अपनी इंद्रियों को समेट लेता है कछुए की तरह। जैसे कछुआ अपने अंदर सारे अंगों को समेट लेता है, वो इंद्रियों को समेट लेता है। मतलब क्या? वो देखता नहीं आंखों से, कान में सुनता नहीं, देखता भी है, सुनता भी, सब कुछ करता है, लेकिन वो ये देखता है कि क्या देखने योग्य है, क्या सुनने योग्य है, क्या करने योग्य है, जो उससे उसको ज्ञान योग से मिला कि हाँ ये करने योग्य है, तो इसलिए वो केवल वही करता है। फिर कर्म योग से वो वही काम करता है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि भाई देखो अर्जुन, तो ये सब चीजें जो है, ये फालतू की, पाखंडी लोगों की, आलसी लोगों की चालें हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहो। तो अर्जुन पूछता कि ठीक है कृष्ण, ये बात समझ में आई, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कर्म, ताकि मैं फल से आसक्ति रखूं ना? तो कृष्ण बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम जो भी करो यज्ञ समझ कर करो। अब यज्ञ के नाम पे अगर यज्ञ की बात आती है, हवन की बात आती है, तो वही सब भ्रांतियां, वही गलतफहमी हमारे मन में जो आती है, वही अर्जुन के मन में भी थी। क्या? कि यज्ञ का मतलब तो वो हुआ कि एक हवन कुंड है, उसके अंदर कुछ लकड़ियां समिधा डाल दी और आग लगा दी। हमारे लिए भी यज्ञ का ये मतलब, अर्जुन के लिए भी यज्ञ का यही मतलब था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, ये यज्ञ का मतलब नहीं है। ये तो जो लोगों की, अगर उनको पता, अगर तुमको ये ना बताएं कि यज्ञ ये नहीं है, तो काफी लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, काफी लोगों का धंधा बंद हो जाएगा भाई। ये इसी के तरीके से तो लूट रहे हैं लोगों को कि ये यज्ञ है। तो श्री कृष्ण बता रहे वो क्या है? तो श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, यज्ञ का मतलब वो है कि तुम कर्म करो और जो भी उसका फल है वो मुझे सौंप दो। कर्म को मुझे सौंप दो, फल की इच्छा भूल जाओ।
कर्म करो मेरे लिए बस। अब संविदा की जगह क्या डालना उसके अंदर? संविदा की जगह अपना काम, क्रोध, मोह, माया ये डालनी तुमको। फलों से जुड़ी हुई आसक्ति उसको संविदा समझ के डाल दो आग में। वो है यज्ञ, कि तुम जो कुछ कर रहे हो बस कृष्ण के लिए कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं। जो कुछ कर रहा हूं मैं कृष्ण के लिए, राम के लिए, सच्चाई के लिए, वो होता है कर्म, वो होता है यज्ञ, कि तुमने जो कुछ कर दिया बस यज्ञ समझ के कर दिया वो। अब तुम्हारी आसक्ति है ही नहीं उसके साथ। लेकिन अक्सर लोग क्या तर्क देते हैं इसके लिए, अरे कोई बात नहीं, यज्ञ का मतलब तो ये है कि चलो तुम नहीं मानते कि कोई देवता प्रसन्न होगा, वो प्रसन्न होगा, लेकिन प्रदूषण तो खत्म होगा ना। यज्ञ से तो क्या है कि जो इसके अंदर से ऑक्सीजन अच्छी निकलेगी, इसके अंदर से वातावरण में भी प्रदूषण कम होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, स्वच्छ होगा। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने विज्ञान से, साइंस से कोई ज़्यादा मोहब्बत की नहीं, जिन्होंने हमेशा साइंस के साथ दुश्मनी रखी है। अब अगर थोड़ी सी इन्होंने विज्ञान पढ़ी होती तो इनको पता होता कि भाई आग जलने के लिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ऑक्सीजन बर्न होती है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ती नहीं। और लकड़ी क्या है? कार्बन। धुआं वो क्या है? कार्बन। तो जो यक की वो बात करते हैं आग जलाने की, उससे ऑक्सीजन कम होती है साहब, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। तो ये अक्सर जो लोग विज्ञान से दुश्मनी रखते हैं उन लोगों को बड़ी अच्छे से बहकाया जा सकता है ऐसे तरीकों से। अगर यही जगह तो श्री कृष्ण ने बताया वो क्या है फिर? श्री कृष्ण ने बताया भाई, साफ साफ बता रखा गीता के अंदर कि अर्जुन ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि तू जो भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, वो मुझे सौंप रहा है। तू जैसा भी कर्म कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। लेकिन कैसे भी कर रहा है मतलब ये नहीं कि कुछ भी गलत कर दिया, ठीक कर दिया, जो मन किया वो नहीं। उसके लिए श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले तो अर्जुन ज्ञान प्राप्त कर। अब कई लोग बोल देते हैं कि अरे मैं तो ध्यान लगा के बैठा हूँ, वो ध्यान नहीं लगा के बैठे रहते। श्री कृष्ण ने बोला ना कि ध्यान लगाओ, तो उसका भी अर्थ का अनर्थ करके क्या करते हैं लोग, बैठे रहेंगे आंख बंद करके, वो क्या कल्पनाओं में खोते रहेंगे, कल्पनाएं करते रहेंगे, कल्पनाएं करते रहेंगे, कल्पनाएं करते रहेंगे। तो उन्होंने गीता के जो अर्थ का अनर्थ किया वो सारा दोष किस पे डाल देंगे? कृष्ण पे, और गीता को लगा देंगे आग कि ये तो कृष्ण ने बोल रखा है भाई कि ध्यान लगाओ। उन्होंने ध्यान का बोला भाई, कल्पनाएं करने का नहीं, कि जितनी आपने गलत गलत कल्पनाएं कर ली। और कैसा ध्यान बोला है कि आत्मज्ञान लो, खुद को जानो, आत्म अवलोकन करो। वो चीज बोली है कि तुम ये जान लो कि तुम हो कौन, तुम आए किस लिए हो। ये है उनका मतलब। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका गीता के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। बड़ी ऊंची चीज थी लेकिन बड़ी नीची बना दी। यज्ञ के नाम पे कितना लूटा जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम हर एक काम यज्ञ की तरह करोगे तो तुम क्या आसक्ति रहेगी नहीं। क्योंकि तुम अपनी आसक्ति कब होती है? जब तुम सोचते हो कि हाँ ये तो मैंने मेरे लिए किया तो मुझे कुछ चाहिए। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। अब तुम खुद के लिए कर नहीं रहे, किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें कोई ऐसा मिल गया बहुत प्यारा, बहुत बड़ा, अब जो कुछ कर रहे हो बस उसके लिए। वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण अर्थात शांति है, मुक्ति है, सत्य है। अब तुम्हें सबसे बड़ी चीज मिल गई है, अब जो कुछ कर रहे हो बस उसके लिए। प्रेम का मतलब यही होता है कि जिससे हमें प्रेम होता है बस उसके लिए। ठीक है ना? अब उसके लिए हम जान लगा देंगे जो कुछ करने के लिए। वो है श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ का मतलब, कि सब कुछ किया और कृष्ण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कुछ नहीं तो क्या, काम में ही मजा आएगा, आसक्ति नहीं रहेगी तो। और करंट में जियोगे, वर्तमान में जियोगे, उसको कहते हैं जीना, अन्यथा जीना है ही नहीं।